कार्यक्रम में विगत विगत दिनों से जो हम परिचर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं और 2 दिन से जो हमने उसे पुनः प्रारंभ किया है, उसका अंतर्गत आज 11वां सत्र यहाँ से संपन्न होने जा रहा है और 7वें अधिकार पे हमारी जो चर्चा चल रही है उसका आज अंतिम दिन है और कल से हम 8वें अध्याय पे प्रारंभ करेंगे। और इस 7वें अधिकार की जो अंतिम सत्र है उसमें जिन वक्ताओं का हमें वक्तव्य सुनने मिलेगा उसमें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं पंडित अनुभव जी शास्त्री करेली को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित अनुभव जी मंगलार्थी करेली हमारे बीच में कल ही पधारे हैं और आज इस गोष्ठी के माध्यम से भी उनकी सहभागिता हमें प्राप्त होने वाली है। जैन तत्वज्ञान को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ और भावभाषण शैली में वे ऐसे लोगों को समझाते हैं कि सीधा सामने वाले के हृदय में वह बात उतरती है। बहुत ही सरस और मधुर शैली में वे तत्व प्रचार कर रहे हैं। आज उनका वक्तव्य के माध्यम से हमें लाभ मिलेगा। द्वितीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित अरुण जी शास्त्री बंड को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित अरुण जी शास्त्री बंड की विगत अनेक दिनों से हमें जो प्रौढ़ कक्षा है वह तो सुनने के लिए मिल ही रही है। आज वक्तव्य के रूप में भी उनका हमें लाभ मिलेगा और आगामी दिनों में भी उनके वक्तव्य और अध्यक्षता से हम लाभान्वित होंगे। नियमित अपने जीवन को तत्व प्रचार में लगाए हुए हैं और जीवन के अभी जो उनका दौर चल रहा है उसमें वे साहित्य लेखन की ओर ध्यान अपना लगा रहे हैं और निरंतर साहित्य का लेखन, साहित्य को समृद्ध करने में अपने उपयोग को निरंतर 24 घंटे में से कम वो 18 घंटे इस स्वाध्याय के कार्य में लगे हुए हैं और बहुत पवित्र भावना से इस कार्य को कर रहे हैं। आज हमें उनका लाभ प्राप्त होगा। और तृतीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ को, वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज की इस सभा की अध्यक्षता जो करेंगे ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, जो इस परिचर्चा के निर्देशक हैं, जिनके निर्देशन में परिचर्चा होने वाली है। वे कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे और हम उन्हें तब मंच पर आमंत्रित कर उनका स्वागत करेंगे ही। लेकिन अभी जैसा कि हमने पहले एक बार किया हुआ है, हमारे पास अध्यक्ष नहीं होते तो हमारे पास एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो हम चूंकि सभा चालू कर रहे हैं तो अध्यक्ष तो होना जरूरी है, वरना इधर की गलतियों का जिम्मेदार कौन होगा। तो हम राकेश जी नागपुर जो हमारे निरंतर परिचर्चा से जुड़े हैं, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जहां वे स्थित हैं वहीं उनकी स्थापना करते हुए हमारी इस परिचर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। और मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती स्वर्णलता जी जैन नागपुर को, वे आए और मंगल में मंगलाचरण के माध्यम से इस संगोष्ठी का शुभारंभ करें। श्रीमती स्वर्णलता जी जैन नागपुर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किच्चार हंताणम सिद्धाणम तहणमोगणहराणम अच्छावैवगाणम साहुणम चेव सवेसिम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती स्वर्णलता जी जैन नागपुर का, जिन्होंने मंगल में मंगलाचरण के साथ इस सत्र का शुभारंभ किया। और हमारी आज के सत्र के अध्यक्ष
डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब जयपुर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ उनको इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। और आपको, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि संपूर्ण परिचर्चा डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब के निर्देशन में ही संचालित हो रही है। उनके निर्देशन में ये सारे वक्ता और विषय निर्धारित हुए हैं और इस परिचर्चा के माध्यम से हमारे स्वाध्याय और हमें इतना लाभ मिल रहा है, उसके निर्देशन कर रहे हैं। और साथ ही डॉक्टर श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आपके निर्देशन में अनेक विद्यार्थी शास्त्री बनकर निखरे हैं और तत्व प्रचार की प्रभावना में संलग्न हैं। आपको इनके प्रवचन का लाभ तो रात्रिकालीन मिल ही रहा है। नियमित प्रशिक्षण की अभ्यास सिद्धांत पद्धति की कक्षाएं भी भाई साहब लेते हैं और आज उनकी अध्यक्षता के रूप में हमें उनका लाभ प्राप्त होगा। और आज की हमारी ये चर्चा 7वें अधिकार पर है। जब मैंने ये विषय बनाए भाई साहब और भाई साहब को दिखाए तो उन्होंने कहा तुमने ये अन्याय कर दिया 7वें अधिकार के साथ। तो मुझे लगा कि मैंने 3 अध्याय 7वें अधिकार को दे दिए हैं, इसलिए बोल रहे हैं तो अन्याय के तो पक्षपात है। फिर उन्होंने कहा नहीं, जो वास्तव में आज के विषय जो हैं वो इतने गंभीर और गहरे विषय हैं कि इन्हें एक गोष्ठी में समझा के हमारे विक्ता एक बहुत बड़ा काम करेंगे। और हमने अगर इस पूरे प्रकरण को समझ लिया तो हमारा ये 1.5 घंटा वास्तव में बहुत सफल हो जाने वाला है। उभयाभासी का स्वरूप, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो भाई साहब 2 घंटे में समझा रहे थे अभी 2 क्लासों में, वो आज हमें 10-15 मिनट में समझने का प्रयत्न करना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, बहुत सूक्ष्म विषय हैं और हमारे वक्ताओं को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें 15 मिनट में इस संपूर्ण विषय को अच्छी तरीके से समझाना है। और उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमें इसको पूरा समझना है। तो वास्तव में बहुत सार्थक परिचर्चा आज हमारी होने वाली है और मैं इस परिचर्चा के प्रथम वक्ता के रूप में पंडित अरुण जी शास्त्री बंड को आमंत्रित करता हूं। वे आए और अपना विषय का प्रतिपादन करें, जिनका विषय है सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र में भी मिथ्या कल्पना कैसे। यहीं से करना है, यहीं से करना हाँ नहीं ठीक है। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी द्वय, उपस्थित विद्वत गण और सभासद, सुबह 5:15 बजे से रात्रि 10 बजे तक ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहती है। सर्दी में पानी पीने वाले थोड़े होते हैं, गर्मी में पानी पीने वाले ज़्यादा होते हैं, तो संख्या कम और ज़्यादा होती रहती है, परंतु ज्ञान गंगा तो निरंतर बहती रहती है। आज इस समय मेरा विषय 2 भागों में है। पहला तो ये कि सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, और दूसरा है सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। टोडरमल जी ने 3 पृष्ठों में सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप बताया है और 11 पृष्ठों में सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप बताया है। 3 और 11, 14 पेजों का जो टोडरमल जी के द्वारा वर्णित विषय है उसको 15 मिनट में समेटना है।
37 नंबर पर लास्ट में 37 नंबर का पेज निकाल लीजिए। इसमें टोडरमल जी ये लिखते हैं कि यह सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है। यह जैन शास्त्रों का अभ्यास सम्यक ज्ञान के अर्थ करता है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। ध्यान किस पर देना है कि दोनों 3 बातों पर। किन शास्त्रों का अध्ययन करता है? जैन शास्त्रों का। और ये अध्ययन का कार्य ऐसा है, मुनियों जैसा। मुनियों के 2 ही कार्य मोक्षार्थ प्रकाशक में पहले अध्याय में बताए। पहला कार्य ध्यान और दूसरा कार्य अध्ययन। ध्यान में उपयोग न लगे तो मुनि अध्ययन करते हैं। ध्यान मुख्यतः है और उपयोग दूसरी भाषा में कहे तो अध्ययन करके मुनि आंगन में रहते हैं और ध्यान करके मुनि घर में रहते हैं। और ध्यान और अध्ययन का संबंध ऐसा समझ लो कि घर आंगन जैसा, बाहर नहीं घूम रहे हैं, ऐसा यह जीव कार्य करता है। सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान के अर्थ जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है। मूल बात ध्यान देने की ये है, तथापि इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न करता है, अध्ययन करता है, लेकिन इसके सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 5 आयाम, 5 बिंदु टोडरमल जी ने 235 से 237 तक बताए। पहले बिंदुओं को नोट करना चाहो तो दिमाग में तो कर ही लेना। पहला बिंदु है प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। शास्त्र का अध्ययन करता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन बिंदु क्या है? पहला आयाम क्या है? कारण क्या है? कि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। दूसरा 172वीं गाथा, दूसरा बताने से पहले पंचास्तिकाय की 2 प्रकार के तात्पर्य बताए हैं। एक तो है शास्त्र तात्पर्य और दूसरा है सूत्र तात्पर्य। पहले बोल में 235 नंबर के पेज पर पहला बोल है, उसमें पहले बोल में शास्त्र तात्पर्य की बात है। और 301 नंबर के पेज पर टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में ये बात लिखी है। 301 नंबर के पेज पर क्या लिखी है कि शास्त्रों के, वहाँ उपदेश शब्द का प्रयोग है। उपदेश का प्रयोजन तो इतना है कि यथार्थ ज्ञान और अध्ययन, यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान करके 301 नंबर के पेज क्या प्रयोजन है? यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान करके रागादि को मिटाना। उपदेश का प्रयोजन इतना ही है। और इस जीव ने 237 नंबर के पेज पर, 237 नंबर के पेज में है ना, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि इस जीव को ज्ञान कितना होता है। सचमुच में अब यहाँ बैठने के बाद पता चलता है कि कितना पढ़ा है और समय कितना कम है। 11 अंगों का ज्ञान भी अनंत बार हुआ है,
मिथ्या दृष्टि जीव को 11 अंगों का ज्ञान, मतलब अपने को भी, स्वयं को, औरों की बात नहीं। 11 अंगों का ज्ञान अनंत बार हुआ है। 11 अंगों में पद है 4,15,02,000। उधर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि गोष्ठियों से पूर्व जो जूम की गोष्ठी हुई थी उसमें बताया था कि करणान योग में ज़्यादा नहीं जाना। 11,15,02,000 पदों का ज्ञान जीव ने अनंत बार किया। आज एक पद प्रमाण भी जिनवाणी नहीं है। एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। वर्तमान में कुछ ज्ञान होता है तो कुल मिलाकर के ये समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो तीसरे बिंदु पर आएंगे। पहला बिंदु क्या था कि शास्त्राभ्यास होने पर 235 नंबर के पहले पैराग्राफ में, सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप के पहले पैराग्राफ में ये आया है। क्या आया है कि प्रयोजन पर जीव की दृष्टि नहीं है। शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है? शास्त्राभ्यास तो करता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए, तो ये जीव वहीं भूल करता है। शास्त्राभ्यास के कारण से जीव उसमें मानादिक में, लोभादिक में फंस जाता है और पंडिताई उसके आगे आ जाती है। दूसरा बिंदु है शास्त्र ज्ञान के भीतर। पहला तो है शास्त्र तात्पर्य वाला और दूसरा है सूत्र तात्पर्य वाला, कि शास्त्र ज्ञान के भीतर मुझे कार्यकारी क्या है ऐसा अभिप्राय नहीं है। 5 भूलें हैं जीव की। शास्त्र ज्ञान के बाद अज्ञानी क्यों रहता है? क्योंकि दूसरा यह है कि शास्त्र ज्ञान के भीतर मुझे कार्यकारी क्या है, क्योंकि हर गाथा निश्चय की नहीं होती है, हर गाथा व्यवहार की भी नहीं होती है। कहीं निश्चय का और कहीं व्यवहार का होता है। परंतु ये जो जीव है, जैसे मेडिकल की दुकान पर हर प्रकार की दवाई होती है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वही दवाई नहीं होती है कि कोई आ गया तो तू ये ले जा और कोई वो ले जा। किसी को सर्दी है तो किसी को बुखार है। मतलब दवाई, हर प्रकार की दवाई हर एक के लिए नहीं होती है। मुझे इस उपदेश में कार्यकारी क्या है? यदि चारित्र की अधिकता है व्यवहार क्रिया की, तो निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करके, यदि निश्चय की अधिकता है तो व्यवहार के उपदेश को ग्रहण करके, मतलब उपदेश में से मुझे कार्यकारी क्या है इसको ग्रहण करके आगे अपने अभिप्राय को बदलना चाहिए। तीसरा 235 नंबर के पेज पर ही है, औरों को सुनाने का अभिप्राय रख करके। अभिप्राय किसका? कि औरों को सुनाने का अभिप्राय रख करके शास्त्राभ्यास करना। फिर चौथा बिंदु है 237 नंबर के पेज पर, शास्त्र ज्ञान के द्वारा यथार्थ निर्णय नहीं करना। शास्त्र ज्ञान के द्वारा निर्णय नहीं करना। शांति जी भाई साहब के मुंह से ही सुनी थी। 3 व्यवस्थाओं को जीवन में जरूर समझ लेना चाहिए। 3 व्यवस्थाएं, उनका निर्णय करना चाहिए, समझना चाहिए। पहली है विश्व व्यवस्था, दूसरी है वस्तु व्यवस्था और तीसरी है अपने निज चैतन्य द्रव्य की व्यवस्था। ये 3 व्यवस्थाएं ज्ञान के द्वारा
समझ लेनी चाहिए। शास्त्र ज्ञान के द्वारा इन तीन का निर्णय करना चाहिए। विस्तार के लिए समय नहीं है, संक्षेप में ही समझ लेना। क्योंकि देखो, अनादिकाल से आत्मा में ज्ञान है, लेकिन अनादिकाल से एक समय भी ऐसा नहीं आया कि ज्ञान में आत्मा आया हो। आत्मा में ज्ञान तो अनादि से है, लेकिन ऐसा एक समय भी नहीं आया है कि आत्मा में ज्ञान आ जाए। समो शरण में सदाकाल, पल्ले के असंख्यात्वे भाग जीव सदाकाल रहते हैं। और मुझे तो ये सभा, ये जहाँ भी शास्त्र सभा चलती है, ऐसा लगता है कि ये 8वीं श्रीमंडप भूमि के जीव है। क्योंकि दिव्य ध्वनि 1 योजन जितने क्षेत्र में ही खिरती है, पूरे 12 योजन में नहीं, 1 योजन में ही खिरती है। और वो श्रीमंडप भूमि में, और जो अंदर आते हो श्रीमंडप भूमि में, और जो बाहर घूमते हो मानंगन भूमि में। समोशरण का प्रकरण नहीं, उसमें से केवल अर्थ इतना ही लेना है कि ये जीव अनंत बार समोशरण में भी गया, और वहाँ इस जीव ने अनंत बार दिव्य ध्वनि भी सुनी, अनंत बार ज्ञान तो हुआ। और दीपचंद जी की भाषा में कहे तो एक बार भी ज्ञान की परिणति नहीं हुई। ज्ञान तो अनंत बार हुआ, लेकिन ज्ञान की परिणति एक बार भी नहीं हुई है। और दीपचंद जी के अनुसार कोई भी शास्त्र ज्ञानी जब तक ज्ञान परिणति नहीं होती है, तब तक सम्यक ज्ञानी नहीं होता है। आत्मा में ज्ञान है, इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। ज्ञान में आत्मा हो तो प्रयोजन की सिद्धि होती है। चौथा बिंदु है निर्णय का। पढ़े हुए ज्ञान के द्वारा निर्णय करना चाहिए 3 का: विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और आत्म व्यवस्था। वास्तव में यह जीव कषाय के कारण से अपने आप को ये मान लेता है कि मेरी बहुत ज़रूरत है, और मरने के बाद 2-3 दिन बाद आकर के देखता है, जीवन भर मैं ये समझता था कि मेरे बिना नहीं चलता, और बाद में आकर के देखता है कि मेरे बिना तो मेरे से भी बढ़िया चल रहा है। बाद में पता चलता है, जीते जी पता चले तो कितना मजा आ जाए। समझ में आ गई बात? देखो क्रिया का प्रकरण भाई, अखिल क्रिया का भी 11 पेज का मैटर है। उसमें से केवल संकेत के रूप में थोड़ा सा समय हो चुका है। बात क्रिया की भूल की है। और 5वां बिंदु रह गया, वो बोल करके आगे चलते हैं। भाव भाषण वाला ज्ञान 11 अंग का हो चाहे 12 अंग का हो, उदाहरण के लिए मिथ्या दृष्टि को 11 अंग का होता है, लेकिन अंतरंग में भाव भाषण न हो तो टोडरमल जी ने 237 नंबर के पेज पर लिखा है, भाव भाषण के बिना पढ़ना तो ऐसा है कि तोते की तरह राम राम तो बोलता है, लेकिन राम का फोटो उसके सामने आ जाए तो चोंच मार देता है। ऐसा ही ये अब अपन 5वां बिंदु था भाव भाषण वाला। 238 नंबर के पेज पे सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। उसमें प्रसिद्ध प्रकरण है और उसमें ये लिखा है, जीव की बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, परिणाम बिगड़ने सुधरने का भय नहीं है, अभिप्राय का विचार नहीं है, परंपरा से जो विचार होता है अभिप्राय का उसका नहीं है। और चौथा बिंदु ये लिखा है, फल लगता है सो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता है। एक बात बीच में ये है, द्रव्यलिंगी का लंबा प्रकरण आएगा, समय अधिक नहीं है। पहले गुणस्थान में 6 लिशाएं होती है,
द्रव्यलिंगी भी पहले गुणस्थान वाला लेना। उसकी कषाय की मंदता इतनी कि वो ग्रहवेयकों में जन्म लेता है। उसमें उस प्रकरण में टोडरमल जी ने ये भी प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टि चौथे पांचवें गुणस्थान वाला श्रावक सम्यक दृष्टि है, अधिकतम कहाँ तक जाएगा कि 16वें स्वर्ग तक जाता है। और ये मिथ्या दृष्टि बादशाह पहलवान कहाँ तक जा रहा है? ग्रहवेयकों में। मिथ्या दृष्टि है, मतलब बाह्य क्रिया की उपयोगिता अपनी जगह है, परंतु में बहुत दम है, वो संसार तत्व है। द्रव्यलिंगी मुनि संसार तत्व है। सबसे बड़ी भूलों में भूल देखो तो टोडरमल जी ने दो जगह उसका उल्लेख, दो क्या कई जगह उल्लेख किया है। पहले ये बताया, पहली भूल ये है, पेज नंबर और वो छोड़ करके बताता हूँ कि पुण्याश्रव तत्व में उपादेय बुद्धि और क्रिया में अहम बुद्धि, दो भूलें हैं। कौन कौन सी? 318 नंबर के पेज पर द्रव्यलिंगी मुनि की महत्वपूर्ण दो भूलें, शरीराश्रित क्रियाओं में अहंकार और पुण्याश्रव में उपादेय बुद्धि, ऐसा विपरीत अभिप्राय द्रव्यलिंगी का रहता है। और सरल भाषा में कहे तो द्रव्यलिंगी की सबसे बड़ी भूल क्या है कि उसके जीवन में, ध्यान से सुनना, कषाय की मंदता है लेकिन कषाय से भिन्नता नहीं है। द्रव्यलिंगी के जीवन में कषाय की मंदता तो है लेकिन कषाय की भिन्नता नहीं है। कषाय की मंदता के बल पर 10वें गुणस्थान तक जीव जाता है। 10वें गुणस्थान के अंत में ही तो कषाय का नाश होता है। कषाय रहते हुए 10वां गुणस्थान होता है और शरीर रहते हुए 14वें गुणस्थान तक जीव जाता है। कषाय में एकत्व बुद्धि हो तो सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता है, और शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं छूटे तो धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होता है। समय काफ़ी अधिक हो चुका हो। अंतिम बात केवल इतनी सी कि ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या समझना है कि क्रिया में विवेक, परिणाम में सुधार का प्रयत्न, अभिप्राय का विचार और वासना की समझ, यदि इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो यह जीव सम्यक चारित्र को प्राप्त होता है। क्योंकि सम्यक चारित्र किसे कहते हैं कि तत्वों का श्रद्धान होने के बाद, यथार्थ तत्व ज्ञान होने के बाद जो भी क्रिया कषाय घटाने के लिए की जाती है उसका नाम सम्यक है। और पूज्यपाद आचार्य से पूछा कि सम्यक पद किस लिए लिखा, तो वो लिखते हैं कि कषाय पूर्वक आचरण और अज्ञान पूर्वक आचरण के लिए सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द लिखा है। क्योंकि जिस जीव के महाव्रत होते हैं जरूरी नहीं कि उसका 6ठा गुण स्थान हो, लेकिन जिसका 6ठा गुण स्थान होता है उसके महाव्रत अवश्य होते हैं। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है। अंतरंग में ये जो महाव्रत है मंद कषाय में भी पाले जा सकते हैं। उसकी निवृत्ति के लिए सम्यक शब्द लिखा है। हमारे जीवन में भी जो भी यथायोग्य आचरण है उसमें सम्यक शब्द का प्रयोग हो जाए, जीवन सफल हो जाए। इसी भावना से अपना यहाँ का प्रसंग पूरा करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न था भाई साहब कि द्रव्यलिंगी मुनि इतना उत्कृष्ट आचरण कर रहा है, 9वें ग्रेवियक जा रहा है, बराबर, फिर उसको संसार तत्व क्यों कहा है? जिसके उसके बारे में तो राकेश जी भाई साहब आगे यहाँ तक लिखा है। शांति जी भाई साहब ने परसों के प्रवचन में तत्व विचार में आपने उसे लिया था, बच्चे का उदाहरण जो दिया था उसमें यहाँ तक लिखा है ज्ञान इतना कि 11 अंग तक का, और कैसा
हस्तामलकवत, इतना स्पष्ट, और व्याख्यान की शैली इतनी जबरदस्त कि उसके उपदेश से दूसरों को सम्यक दर्शन हो जाए। मतलब समझाने की पद्धति इतनी, ज्ञान की अधिकता इतनी, फिर भी प्रश्न ये है कि उसको संसार तत्व क्यों कहा? ये उपचार के लिए भी नहीं कहा, वास्तव में ये है। क्यों? कि अंतरंग में जो ज्ञान है, श्रद्धान भी है, सम्यक वाला नहीं, ज्ञान है, श्रद्धान है। टोडरमल जी ने तो बहुत लिखा है उसके बारे में कि उसको अन्य कोई अपेक्षा नहीं है, स्वर्गादिक के प्रयोजन से ही मैं इनको साधता हूँ, ऐसा उसका अभिप्राय भी है। मतलब स्थूल अभिप्राय की भूल भी नहीं है। लेकिन लिखा है आगे, पेज नंबर मिलेगा तो बता दूंगा, कि ये क्रियाएं मैं करता हूँ, ये क्रियाएं मैं करता हूँ, इन क्रियाओं का वो कर्ता बनता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया टोडरमल जी ने कि जैसे पहले, मतलब मुनि बनने से पहले मैं जीवों को मारता हूँ और मैं परिग्रहधारी हूँ, ये दो शब्द लिखे, और दीक्षा लेने के बाद मैं जीवों को बचाता हूँ और मैं नग्न दिगंबर हूँ, ऐसा वो मानता है। उसकी मान्यता कर्तापने की सारे लक्षण संसारी जीवों के हैं, इसलिए वो संसार तत्व है, ऐसा मेरे समझ में आता है। क्या इस बात का उत्तर इस बात से दिया जा सकता है कि भवितव्य के अलावा इसमें और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्योंकि प्रयत्न पूर्वक, विकल्प पूर्वक तो कुछ दिखाई नहीं देता जिसको वो ठीक कर ले। बराबर। भवितव्य तो टोडरमल जी ने कहा है कि जैसा हुआ वो हो गया, जो होनार। दूसरी बात ये है कि एक प्रश्न क्रॉस में अपन ये करते हैं, मतलब इससे जुड़ी हुई बात, क्या यह जीव अभी सम्यक दृष्टि हो सकता है? है नहीं, लेकिन हो सकता है। है नहीं, हो सकता है, होने में दिक्कत क्या है? करता नहीं या कर सकता नहीं? तो वो जो वज्रजंग राजा का उदाहरण आता है ना, कि कमल में पड़ा हुआ जो भंवरा है मर गया, क्या वो उस कमल से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता है? क्या आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, मुझे यूं लग रहा है। अध्यक्ष महोदय कुछ इस पे एक वाक्य पूरा कर लूं मैं, कि ये क्या द्रव्यलिंगी मुनि अपने भूल को सुधार सकता है या नहीं? और जो करणान योग में ये बताया कि पहले गुणस्थान से सीधे 7वें गुणस्थान में आता है, तो कोई ऐसा ही बाहर में निरतिचार पालन करने वाला जीव ही तो होता है। मतलब ऐसे जीव भी हो सकते कि जो अपनी भूल सुधार कर सकते हैं। हाँ, पहली बात जो राकेश जी ने कही थी कि ये संसार तत्व क्यों है, तो सबसे पहले ये 7वां अधिकार ही किनका है? मिथ्या दृष्टियों का है। जैन, और जैन हो भले ही, हाँ, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। और मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। भले ही चाहे जितनी ऊंची पदवी ले ली हो, तो भी मिथ्यात्व है तो संसार ही है। इसलिए संसार तत्व में ही क्रिया देखने से क्या होगी बाहर की, वह सम्यक दर्शन से मोक्ष तत्व प्रारंभ हो सकेगा, इसलिए वह भी वह संसार तत्व में ही है। दूसरी बात भवितव्य की बात, वो तो भवितव्य तो सब बातों में लगेगा, लेकिन वो ये सोच करके उसने बाह्य की क्रिया नहीं अंगीकार की है कि मेरे जीवन में जो होगा सो हो जाएगा, ऐसा सोच कर नहीं लिया है उसने। तो इसी से मुक्ति होगी ऐसा मानकर, और वो तो समझ रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है। अब फिर भी उसकी गलती रही तो
क्या हम उसको भवितव्य क्या करें, सब कर रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। बहुत से बालक ऐसे होते हैं ना, बहुत कोशिश करते हैं, पढ़ाई बहुत करते हैं, लेकिन उनके अंक नहीं आ पाते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या करे, बेचारे का भवितव्य है। ऐसा नहीं है, उसकी बुद्धि की कमजोरी है, इसलिए बाहर का प्रयत्न करता हुआ भले ही दिख रहा है लेकिन अंदर वो कमजोरी है। ऐसा ही नवे अधिकार से जाकर के 2 वाक्य बहुत अच्छे, 2 पॉइंट बहुत अच्छे कहे थे। वो जो द्रव्यलिंगी है उसकी 2 भूलें, क्रिया में अहम बुद्धि और पुण्याश्रव में उपादेय बुद्धि, ये दोनों जीव अजीव तत्व और आश्रवन सबके संबंध में विपरीतता हो गई ना, तत्वार्थ के संबंध में विपरीतता हुई, तो ये श्रद्धान्वन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा विषय से हट करके एक बात कहता हूँ, माने यहाँ प्रकरण में नहीं, इसलिए जीव जीव अधिकार के प्रारंभ में अमृतचंद्र आचार्य जो आत्मा नहीं और पर को आत्मा मानते हैं, ऐसे जो परात्मवादी अन्य मत वाले हैं, उनके लिए ये कहा, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया, जब चैतन्य स्वरूप आत्मा है तो उसे उस चैतन्य लक्षण से उसका निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं क्लीबत्वेन, किस कारण से, ये नपुंसकता है, पुरुषार्थहीनता है, वे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। अब दूसरी तरफ आप कहोगे कि मत खड़ा किया है दर्शन इतना बड़ा, और पुरुषार्थहीनता, सही दिशा में पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो सम्यक निर्णय की अपेक्षा अपन पुरुषार्थ की कमी कहेंगे। सही दिशा में पुरुषार्थ वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्य और सारगर्भित वक्तव्य अभी प्रथम वक्ता के रूप के माध्यम से हमने सुना। इस प्रकार यहाँ पर व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण था, एक प्रश्न मुझे, अभी बैठे ही अरुण जी भी, ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के लिए जो धर्मधारक, धर्मभाषक, धर्मधारक, व्यवहाराभासी, उसके जो तीनों की बातें ली है, उसमें टोडरमल जी सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आपके विषय में भी हमने ये शब्द डालने का प्रयास किया था, सम्यक ज्ञान और चारित्र में भी सम्यक शब्द जोड़ लेना। सम्यक चारित्र में मिथ्या कल्पना कैसे, जब सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तो फिर मिथ्या कैसे, फिर तो सम्यक ही हुआ ना। दूसरी तरफ टोडरमल जी ये कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। आज सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात है, हम सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप क्या होगा, क्या होगा, मिथ्या ज्ञानी होगा ना। ऐसे सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप क्या होगा, मिथ्या चारित्र। तो फिर मिथ्या चारित्र लिखते हैं ना, सम्यक ज्ञान का अन्यथापना ऐसा क्यों लिख रहे हैं। मुझे तो ये लगता है उनका ज्ञान और चारित्र दोनों ही आगम के अनुसार है, इसलिए मिथ्या कैसे कहा जाए, आगम के अनुसार है, फिर मिथ्या तो नहीं है, फिर मिथ्या कैसे कहा जा रहा है। वो आगम के अनुसार तो सही है, लेकिन ये सही प्रयोजन समझ करके सही जो निर्णय करना चाहिए, ये इसकी भूल रही है, तो ये इसका अन्यथा प्रयोग कर रहा है। किसी को कोई दवाई रिएक्शन कर जाती है, इसका अर्थ दवाई गलत नहीं होती है, या तो उसने लेने में गलती की है, या उसके शरीर में उसके ग्रहण करने की इतनी ताकत नहीं होगी, तो दवाई की गलती नहीं है। इसलिए वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आगम के अनुसार तो सही है, इसने उसका अन्यथापना ग्रहण किया हुआ। स्वामी जी ने उसके लिए आगम के अनुसार है, इसलिए निरतिचार है, कोई वो नहीं है,
लेकिन मोक्ष मार्ग को नहीं साधता। इसलिए कल के प्रवचन में स्वामी जी ने अचारित्र शब्द का प्रयोग किया। कु कह नहीं सकते, आगम के अनुसार है। आगम के अनुसार होने से कुचारित्र नहीं कह सकते। मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, इसलिए सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। इसलिए कल के स्वामी जी के प्रवचन में आया था कि ये अचारित्र है, तीसरा शब्द। ऐसा ही श्रद्धान ज्ञान दोनों में अलग अलग अन्यथा शब्द। इसलिए अब द्वितीय वक्ता यहाँ पे व्यवहारावासी का प्रकरण समाप्त होता है और अब तीसरा जो उभयावासी का प्रकरण टोडरमल जी यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और उस उभयावासी के प्रकरण हम द्वितीय वक्ता के माध्यम से समझेंगे। मैं निवेदन करता हूँ पंडित अनुभव जी जैन करेली से वे आएँ और अपने विषय का प्रतिपादन करें, जिनका विषय है उभयाभास का स्वरूप और उसके कारण। गुरुदेणयरु गुरु हिम किरणु गुरुदीवौ गुरुदेव अपहम परहम परम परहम जो दरे सावै भेव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विद्वद्गण, गुरुजन, साधर्मी मुमुक्षु भाई बहनों, जो प्रकरण सामने मुझे विषय के रूप में मिला, उभयाभास का स्वरूप एवं उसके कारण, आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी के मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में जो 4 प्रकार के जन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, उसमें तीसरा यह प्रकार है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और लगभग 8 पृष्ठों में जो पंडित जी साहब ने अपनी गजब की तार्किक प्ररूपणा में और अपनी मौलिक अन्वेषणा में तत्समय की समाज के और संभावित जिनागम में वर्णित विषयों को समझकर कैसे कैसे अज्ञान भी कोई ग्रहण कर पाए, उसका समाविष्ट किया, उसको पूरा उसमें पिरोया। ये अपने आप में इसकी एक एक पंक्ति इतनी अद्भुत है कि वह समूल ही पढ़ने के लिए उपयुक्त होगा। मैं शुरू से कुछ कुछ स्थल इसके सीधे सीधे पढ़ता हूँ, जिससे पर्याप्त समय सीमा में हम इस पूरे प्रकरण का एक विहंगावलोकन कर पाएँ। विडंबना ये जो आत्मार्थी मुमुक्षु है वह चाह रहा है कि मैं जिन धर्म का अंगीकार करूं, और तीर्थंकर परमात्मा ने अपने दिव्य उपदेश में 2 नए प्ररूपणाओं से मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। तो जो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। तो कारण क्या है उभयाभास के पनपने का, कि वो आत्मार्थी मुमुक्षु के हृदय में ये त्वरा तो है, ये उत्साह तो है कि मैं पूरा जैसा भगवान ने बताया वैसा ग्रहण करूं। जितना बताया एक छूटने ना पाए, एक विशिष्ट प्रकार की तृष्णा ही इसे कह लें। 2 नए कहे हैं तो मैं एक को भी क्यों छोड़ूं, मुझे दोनों का ही ग्रहण। क्योंकि गणितीय ढंग से देखें तो 2 प्रकार के नए थे और 4 प्रकार की संभावनाएं थी। 1-2 में से एक का ग्रहण किया जाए, एक को उड़ा दिया जाए। तो प्रथम को ग्रहण किया तो निश्चयाभास बना, क्योंकि व्यवहार को गौण ना करके उड़ा ही दिया गया। फिर द्वितीय को ग्रहण किया, प्रथम को उड़ा दिया गया तो व्यवहाराभास पड़ा। गौण नहीं किया, इसका ही पूरा ग्रहण किया। अब तीसरी व्यवस्था के दोनों को ही ग्रहण कर लिया जाए, लेकिन ऐसे कि दोनों ही वैसे के वैसे उसी सम्यक रीति से ग्रहण करने योग्य हैं। अब ये दोनों का उभय का आभास हुआ। यदि एक से ही ग्रहण करने योग्य होते तो 2 क्यों होते? 2 भेद हैं मतलब 2 में भिन्नता है। 2 में भिन्नता है मतलब दोनों का समान रूप से अंगीकार संभव ही नहीं। लेकिन इसके वह त्वरा है। तो जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों ने कहे हैं, पृष्ठ 248,
इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भासित हुआ नहीं, और जिनमत में दो नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। ये प्राथमिक इसकी भूमिका रखी गई, और कारण यही रहा कि वे चाहते हैं पूरा ग्रहण करना, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ वे पूरी की पूरी जिन मार्ग में प्रवृत्ति चाहते हैं, तो यह उनकी गलतियां वर्तती हैं। क्या प्रवृत्ति इनकी है? अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मानते हैं। जैसे लोक में भी रीति है, यदि आपको अपने आप का कल्याण करना हो तो अलग अलग रास्ते हैं। आप भक्ति मार्ग में जा सकते हैं, आप योग तपस्या कर सकते हैं, आप अपने कर्तव्य के परायण हो सकते हैं। तो जैसे जगत में सुलभता से भोले भाले जीवों के कल्याण के लिए अलग अलग मार्ग बता दिए गए हैं, ऐसे ही यहां पर भी दो प्रकार के मोक्ष मार्ग ये मानने लगता है। क्या? सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। एक होए तृण काढ़मा परमारथ नो पंथ। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। ये तो एक तरीके से पीठिका हुई। क्या गलती है, गलती के पीछे क्या उसका अभिप्राय है, और उस गलती के कारण कैसे इसने मार्ग ही दो कर दिए हैं, और निश्चय और व्यवहार का सामान्य स्वरूप क्या है। सत्यार्थ सच्चा निरूपण सो निश्चय, और उपचार निरूपण सो व्यवहार। इस तरीके से शुरू के 3 पैराग्राफ में सामान्य रीति से ओभयाभासी का क्या स्वरूप, क्या प्रवृत्ति है, ये पंडित जी साहब ने हमें बता दिया। अब वे यहां से आकर एक एक भूल जो प्राथमिकता में सुनने पर ऐसी लगती है कि इसमें क्या गलत है, सही तो है, लेकिन फिर उसका वे ऑपरेशन करते और हमें खोल खोल कर बताते हैं कि नहीं, ऐसा मानने में भी जिन मत के संदर्भ में यह सम्यक पना नहीं पाएगा, यह भी श्रद्धान का अभिप्राय का दोष माना जाएगा। तो वे उस बात को अब शुरू कर रहे हैं। तो निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। सही बात है, भगवान ने दो प्रकार के नए कहे, तो कहे हैं भगवान ने तो दोनों उपादेय है ना। आप निश्चय और व्यवहार को मानते हैं कि नहीं? कि मानते हैं, दो प्रकार के नए हैं। बचपन से हमने नयों की कक्षा में इस प्रकार से ही पढ़ा। तो यह उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। दो नए हैं, पर क्या दोनों उपादेय हैं? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण के समय सार में ऐसा कहा, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसी ऊण सुदृढ़। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा से उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। अब इसमें मौलिकता, क्योंकि यदि इस मूल प्रकरण को खोजने जाएं तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ के आखिरी में दो प्रकार, निश्चय के आभास, व्यवहार के आभास, और फिर उनसे उनका निराकरण करके मोक्ष आर्थी कैसे मोक्ष मार्ग में प्ररूपण करता है वो बात है। और ऐसे ही फिर शुष्क ज्ञानी और क्रिया मूढ़, इनकी चर्चा फिर आगम में बार बार आती है कि कोई क्रिया जड़ हो रहे
शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष को करुणा देखत होई। तो निश्चय और व्यवहार, इन दोनों के एक एक पक्ष के साथ चले जाना, वो बात तो समझ में आती थी। और अब इसने चाहा कि ये समन्वय बनाए, और समन्वय बनाए तो इस रीति से कि अब वह उन दोनों ही मार्गों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर उसकी एक एक भूल को, एक एक बात को यहाँ पंडित साहब अब बता रहे हैं। तो हम एक एक पंक्ति में ये लेते हैं। तू ऐसा मानता है सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। शुद्धात्मा का अनुभव वो निश्चय, और व्रतादि की प्रवृत्ति व्यवहार, और प्ररूपणाएं भी ऐसे ही की जाती हैं। पर पंडित साहब कहते हैं सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं। और अब निश्चय व्यवहार संबंधी पहला न्याय लेते हैं। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा है नहीं। ये निश्चय और व्यवहार ये सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, ये ज्ञाता के अभिप्राय के नए हैं, ये वस्तु विशेष का नाम नहीं। तो कोई क्रिया, कोई वस्तु निश्चय और व्यवहार नाम पाती नहीं। प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, तो जो मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग कहना वह प्ररूपणा निश्चय है। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, उपचार से मोक्ष मार्ग के साथ अनुवर्तीपना जिसके देखा जाता है, उसे कहना मोक्ष मार्ग सहकार्य से, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग। लेकिन इसने क्या किया, एक विशिष्ट क्रिया को निश्चय और एक विशिष्ट क्रिया को व्यवहार। और फिर इसमें और विरोध आया। नीचे के पैराग्राफ में चलते हैं। तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादि किस लिए करता है, और यदि व्रतादि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। यानी दोनों को वैसा का वैसा ग्रहण किए बात बनेगी नहीं, अंतर विरोध आएगा। इस कारण ये बात अलग कर दी गई कि शुद्ध आत्मा का अनुभवन निश्चय और व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति व्यवहार। पंडित साहब ने फिर ऊहापोह किया कि अरे समय सार आदि में तो ऐसे ही कहा है। प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है। इस प्रकार ही हम मानते हैं। तो वहीं पर वही बात उन्होंने कही, जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसका निरूपण किया। तो जो मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग किया वह निश्चय, और जो उसके सहकारी, जो उपचार से जो मोक्ष मार्ग तो था नहीं ऐसा उसका मोक्ष मार्ग रूप निरूपण किया, वो व्यवहार। ये वाली बात पंडित साहब ने आगे कही। अब फिर वह एक बात कहता है, देखो हमें क्या करना चाहिए। श्रद्धा तो निश्चय की रखनी चाहिए कि हम शुद्ध हैं, लेकिन अपना आचरण भी तो अच्छा होना चाहिए ना। क्या सदाचरण नहीं होना चाहिए? तो प्रवृत्ति कहता है श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, पेज 250, और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। मानो निश्चय की बात और आचरण में व्यवहार, तो दोनों ही सुंदर हो गए। श्रद्धा में अपने को सुंदर शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम ये मान लिया, और बाहर में एकदम समस्त प्रकार के जीवों की अविरति का और प्रमाद का त्याग कर रक्षा कर रहे हैं, आचरण भी जैसा जिनागम में कहा। तो इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं। तो वहां पंडित जी कहते हैं सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। एक का एक विशिष्ट के लिए और एक का दूसरे कार्य के लिए श्रद्धान करना ये तो एकांत है। एक ही नए का श्रद्धान तो एकांत है। तो शुद्ध का तो श्रद्धान किया निश्चय का, और प्रवृत्ति व्यवहार की। फिर कहते हैं प्रवृत्ति वो नए नहीं है, वो तो द्रव्य की क्रिया है। नए तो ज्ञान का विशेष है, तो प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी का प्ररूपित करे सो निश्चय नए, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नए। ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति नए रूप नहीं है,
तो क्या किया जाए, शिष्य पूछता है कि निश्चय नय से जो निरूपण किया हो। देखिए दूसरा सिद्धांत, पहले कि किसी वस्तु का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं, अब कह रहे हैं निश्चय नय से जो निरूपण किया जाए उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ये दोनों का, एक का ग्रहण और एक का त्याग, या एक को श्रद्धा में रखना दूसरे को प्रवृत्ति में रखना, ये उसके ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये उसकी क्रिया नहीं। इस प्रकार और भी बहुत दाखिले देकर पंडित साहब ने बताया। फिर 251 पेज पर विशिष्ट है, इसलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। तो व्यवहार नय क्या करता है? व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपित करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना, तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपित करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। तो व्यवहार नय के श्रद्धान का क्या मतलब है? निश्चय नय को मानने का क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि ये कहा है, ऐसा है नहीं, इसको नहीं मानना, यही इसका मानना है। और ऐसा है, ऐसा ही कहा है, इसलिए तो ऐसे मानने से सम्यक्त्व है, ऐसे उसका ग्रहण। तो जिन मार्ग में तो दोनों नयों का ग्रहण कहा कि अरे ऐसे ही व्यवहार को व्यवहार रूप और निश्चय को निश्चय रूप जानना, वही उन दोनों नयों का ग्रहण है। इस प्रकार बहुत सुंदर ये वाली चर्चा आगे करी। आगे जाकर और थोड़ा प्रकरण में ले लेते हैं इसको। प्रश्न किया शिष्य ने, जब इतनी इसमें माथापच्ची है तो आपने व्यवहार का श्रद्धान ही क्यों किया, किसी को किसी में मिलाकर? तो वहां पर पता पड़ा कि नहीं, जो जीव परमार्थ को नहीं जानते उनको जो व्यवहार की भाषा ही समझते हैं, तो इसलिए उनको व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश बनता नहीं, इसलिए उसका प्रयोग किया गया। तो वहां शिष्य पूछता है व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं बनता? तो बहुत सुंदर वहां प्रकरण में पंडित साहब लिखते हैं 252 पेज पर, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए, इसलिए उनको व्यवहार नय से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए। तब मनुष्य जीव, नारकी जीव इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए। तब जानने वाला जीव, देखने वाला जीव इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। तो जितने भी ये आगम के सिद्धांत खड़े हुए कि 6 काय में जीव हैं, जीव के समास हैं, मार्गण स्थान गुण स्थानों में, ये क्या, ये व्यवहार नय का जीव तक पहुंचाने, जो परमार्थ जीव शुद्ध चैतन्य वस्तु में उस तक पहुंचाने के उपक्रम में ये वर्णन हुआ। लेकिन यहां नीचे व्यवहार नय से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहां निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीरादिक जीव होते नहीं, ऐसा श्रद्धान करना। इसके बाद बस एक 255 पेज पर आखिरी में 253 पेज पर ही यहां कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ हेय कहते हो, तो हम व्रतशील संयमादिक व्यवहार कार्य किस लिए करें, सबको छोड़ देंगे। तो देखिए वो पुरानी वाली बात अभी भी फंसी हुई है। प्रवृत्ति का नाम तो व्यवहार नहीं था, लेकिन ये कहता है व्यवहार हेय है तो हम सब छोड़ देते हैं सत्क्रिया। तो पंडित साहब ने विशेषण लगाया, कौन पूछ रहा है ये? निर्विचारी पुरुष।
ये विचारवान पुरुष का तो ऐसा कुतर्क हो नहीं सकता। उससे कहते हैं कुछ व्रतशील संयमादि का नाम व्यवहार नहीं, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। यह तो परद्रव्याश्रित है, सच्चा मोक्ष मार्ग वीतराग भाव है, स्वाद्रव्याश्रित है। और इस पर पंडित साहब ने फिर आगे और तर्क देकर और प्रश्नोत्तर किए कि भाई ये नहीं करेगा तो बता क्या करेगा, और वह विषयादिक की प्रवृत्ति से फिर कैसे भला होगा। तो इस रीति से ये ऊंची क्रिया छोड़कर छद्म में आना, ये तो जिनागम में तो ऊपर बनने की परिपाटी है। फिर 254 पेज पर ये दूसरा पैराग्राफ है, अथवा वह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से आत्मा किस नए से शुद्ध है कि आत्मा को शुद्ध देखे वो निश्चय नय है, आत्मा निश्चय नय से शुद्ध नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, लेकिन ये कैसा मानता है, इस नय से ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। इसके बाद 255 पेज पर बाह्य व्रतादि की बहुत सुंदर बात करी। देखिए तीसरा पैराग्राफ है, तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना है ना। अपन तो अच्छा अच्छा काम किए जाओ, उसमें ज्यादा ममत्व मत करो। सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए। आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया। जब बोल रहे हो कि करना ठीक है, ममता नहीं करो, तो फिर किया ही क्यों। यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, और तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव हुआ, तो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है, बाह्य व्रतादिक हैं, वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित हैं, परद्रव्य का आप करता नहीं है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना, और वहां ममत्व बुद्धि भी, तो देह की जड़ की क्रिया का कर्तृत्व तो है नहीं, तो वहां उनकी क्रिया भी नहीं और ममता भी नहीं। तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप जो अपना शुभोपयोग हो वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी मानना करना। परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना। किया जा रहा है तो किया तो जा रहा है स्वयं के द्वारा उपयोग रूप परिणाम, लेकिन वह बंध का ही कारण है। इस प्रकार किया। आखिरी का एक और स्थल जो बार बार गुरुदेव श्री भी इस प्रश्न को उठाते थे, तो यहाँ कोई ऐसा माने, 256 का बस पैराग्राफ की पंक्ति पढ़कर पूरा करते हैं। कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो फिर शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, पर ऐसा होता नहीं। इसकी बहुत सुंदर तर्कावली पंडित साहब ने दी। मूलतः उभयाभासी का प्रकरण, जिसको नए का यथार्थ ज्ञान करना हो, उसमें एकदम मील का पत्थर है ये 8 पृष्ठों का विवेचन, और प्रत्येक आत्मार्थी मुमुक्षु को इससे अपने नए ज्ञान को एकदम परिमार्जित कर कर जो शुद्ध स्वरूप के आश्रित, जैसा जिनदेव ने कहा वैसा मोक्ष मार्ग है, उसे स्वीकार करना। तभी हम सम्यक्त्व के सन्मुख वाली भूमिका में आकर शीघ्र ही रत्नत्रय से विभूषित होंगे। श्री मंगल भाव। भाई साहब एक छोटा सा प्रश्न है, निश्चय नय को मानने जाते हैं तो निश्चयाभासी हो जाते हैं, व्यवहार नय को मानने जाते हैं तो व्यवहाराभासी हो जाते हैं, दोनों नयों को मानने जाते हैं तो उभयाभासी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि अपन किसी नय को माने ही नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। यदि ये संभव हो श्रुत ज्ञान में कि हम वस्तु को बिना नए प्रयोग के जान पाए, समझ पाए, क्योंकि सर्व को एक साथ सर्व विषय को ग्रहण करने की शक्ति तो छद्मस्त के ज्ञान में होती नहीं, और उसका स्वरूप ही ऐसा है कि एक अंग मुख्य होगा, दूसरा गौण। उसमें जितना दिख रहा है यदि उतना ही मान लिया जाएगा
तो वह प्रथम जाति का अज्ञान हो जाएगा। तो जिसके बिना लोक में एक कदम भी नहीं चला जा सकता, उस अनेकांतमयी मूर्ति को जैन निर्ग्रंथ मुनिराज नमस्कार करते हैं। तो बिना नयों के तो दुनिया नहीं चलेगी। तो इसलिए नए का परित्याग नहीं, जो नए जैसा है। तो हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि निश्चय को माना तो निश्चयाभास, व्यवहार को माना तो व्यवहाराभास, और दोनों को माना तो उभयाभास। निश्चय को निश्चय के जैसा मानना और व्यवहार को व्यवहार के जैसा मानना, उसमें आभास नहीं है। दोनों को एक जैसा, अलग अलग, एक ये हाथ ये एक हाथ, ये मानना ये आभासीपना है। तो नए को उड़ान, नए से हमारी शत्रुता नहीं है, वो अज्ञान का कारण नहीं। नयों की समझ वो हो जाए सही सम्यक रीति से, जो जैसा है उसे वैसा मानना, और जो जैसा नहीं है उसे वैसा कह देने पर उदारता रखनी कि कह दिया गया है ऐसा मान ले लेंगे तो फिर घात होगा। ये इतनी विवेक का। तो मेरे को लगता है एक चौथा आभासी भी मानना चाहिए, अनुभयाभासी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और अनुभयाभासी मिथ्या दृष्टि। तो ये क्या शांति जी बनाए अपन चौथा? आप जैसे बड़े ज्ञानी ही बना सकते हैं। यदि वो अध्यक्ष आप हो। यदि इस तरह कोई संभावना होती और टोडरमल जी जैसे बुद्धिमानों के ज्ञान में न आई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अनुभयाभास का मतलब दोनों की भूल नहीं है, फिर आभास कहाँ से होगा? और आपने कहा कि जब गलती हो रही है दोनों में, तो इसलिए दोनों को ही मत मानो ना, छोड़ दो, तब अनुभयाभास होगा ना। हाँ, तो ये जो जिसने उड़ाई दिया है, लेकिन वह जैन शास्त्रों का अभ्यास करके अपना पुष्ट करेगा, उसमें कहाँ से आएगा? वो तो नयों के आधार से अभ्यास करते करते इसमें आ रहा है। जिसने दोनों नयों को ही उड़ा दिया, वो शास्त्रों का अभ्यास ही क्या कर पाएगा? इसलिए वो उसमें नहीं आ पाएगा। अब मेरा एक प्रश्न है, ये अपन ये समझते हैं कि निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी, और ये तीसरा जो है वो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी दोनों मिल करके ये उभयाभासी हुआ। लेकिन निश्चयाभासी की जब चर्चा की है, तब वह सारी व्यवहार की क्रियाओं को उड़ा देता है, स्वच्छंद हो जाता है। और व्यवहाराभासी उन्हीं क्रियाओं को बहुत रुचिपूर्वक करता है, उपादेय बुद्धि पूर्वक करता है। अब वो उभयाभासी दोनों का मेल कर रहा है। अब उभयाभासी वाले में निश्चयाभासपना भी है, अब तो क्रियाओं को तो स्वच्छंद होकर उड़ा दिया है, फिर वो व्यवहाराभास वाला वो उसमें कैसे शामिल होगा? ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा समन्वयवादी हुआ है। निश्चयाभासी की भूल इसने खुद करीब से देखी थी और उसे वो पसंद नहीं आई। उसे व्यवहाराभासी का आचार ज़्यादा अच्छा लगा और उसका शायद फल का भी उसको ज्ञान हुआ। तो वो समन्वय चाहता है कि हाँ, श्रद्धान ऐसा रख लेते हैं, क्रिया इसकी अच्छी है, और दोनों को मिलाकर वो अपने आप को मोक्ष मार्ग का अधिकारी मानता है। बिल्कुल ऐसा ही है। माने हम ऐसा नहीं समझे कोई निश्चयाभासी स्वच्छंद हो गया है और कोई व्यवहाराभासी है जो क्रिया में चढ़ा हुआ है। अब वो दोनों मिलकर के उभयाभासी नहीं हो रहा है। वास्तव में तो ये नयों के अभिप्राय को न समझने के कारण हमारे में जो भूल हुई है, वो उस भूल के कारण से ये हो रहा है। आजकल एक बात बहुत चलती है, हम ज्ञान तो यहाँ से लेते हैं और चारित्र कहीं और से लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ज्ञानी ज्ञान है, चारित्र नहीं है। और वह चारित्र है, ज्ञान नहीं है, तो जनमत ही नहीं है। तो फिर कहाँ जनमत का अध्ययन कर रहे या समझ रहे हैं उसे? इसलिए ये वास्तव में प्रयोजन और अभिप्राय की भूल है, निश्चय व्यवहार संबंधी, और दोनों को वो अभिप्राय के भूल सहित एक साथ लेने का वो प्रयास कर रहा है, वही समन्वयवादी जैसा।
चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की। समय अधिक हो गया, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ वे आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। मैं यहीं बैठकर बोलता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था आराम की गद्दी छोड़कर यहाँ बैठे हैं और ये प्रवचन की गद्दी है, तो वक्ताओं को लग रहा था कि प्रवचन है कि गोष्ठी है, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि वहाँ बैठकर प्रवचन हो जाए। इसलिए गोष्ठी के उपसंहार रूप में जो चर्चा करनी है वह मैं चर्चा करता हूँ। दुर्निवार नयानीक विरोध ध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ऐसे सपूत है, पहले भी मैंने कहा, लीक लीक गाड़ी चले लीक चलत कपूत, लीक छोड़कर चलत है शायर सिंह सपूत। वो शायर सिंह के साथ सपूत को ये कहा जाता है, वो लीक छोड़कर चलते हैं। ऐसे ही टोडरमल जी जिनवानी के ऐसे सच्चे सपूत है जो बनाई हुई लीक पर नहीं चलते हैं, लीक छोड़कर चलते हैं और अपनी लीक बनाते हैं। लेकिन जब मैंने पहले भी ये बात कही थी तब भी ये कहा था कि वह लीक से भटकते नहीं हैं, बल्कि जो भटक गए उन्हें वापस लीक पर लेकर आते हैं। लीक छोड़ कर के क्या चले हैं? लीक छोड़कर ये चले हैं कि जहाँ मूल शास्त्र में निश्चयाभास और व्यवहाराभास की चर्चा है, वहाँ उभयाभास अपनी तरफ से ये उभयाभास के रूप में प्रस्तुत करने की उन्होंने जो अपनी स्वयं की सामर्थ्य दिखाई है, तो फिर एक नया प्रारंभ किया है, तो फिर अलग हट करके चले गए होंगे ना। लेकिन उसके माध्यम से भी जीव को सम्यक्त्व के सन्मुख ही लाना चाहते हैं। सम्यक दर्शन किसे होता है? सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? सम्यक दर्शन किसे होता है? किसको? तो मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो तो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को होना चाहिए ना। तो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन की कहाँ आवश्यकता? तो सम्यक दृष्टि है ही, तो किसे होता है? न मिथ्या दृष्टि को होता है, न सम्यक दृष्टि को होता है, सम्यक्त्व के सन्मुख वाले को होता है। जो सम्यक्त्व के सन्मुख होता है उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त्व के सन्मुख होने के लिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। जिनवाणी का अभ्यास करना यही उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो फिर 7वें अधिकार में आकर के टोडरमल जी ये कहते हैं, जैन शास्त्रों का अभ्यास करने वाले मिथ्या दृष्टि, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे फिर मिथ्या दृष्टि कैसे? क्यों? क्योंकि सारी जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी हुई है। उन नयों के अभिप्राय को न समझ करके पढ़ तो जिनवाणी ही रहे हैं, लेकिन नयों का अभिप्राय न समझने के कारण से अपना अपना अभिप्राय गढ़ लिया है। हर एक का धर्म भी अपना अपना होता है, हर एक का। रात्रि भोजन का त्याग, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, रात्रि भोजन के त्यागी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। बहुत से लोग कह रहे कि हाँ है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। नहीं नहीं, बिल्कुल रात्रि में भोजन नहीं करता, मैं फलाहार ले लेता हूँ, चल जाता है। बहुत से तो ऐसे हैं कि 7 बजे तक भी चल जाता है। बहुत से तो दिन कब बदलता है? कितने बजे? अरे सूर्यास्त से पहले हमारे लिए बदल जाता है। और वो तो अंग्रेजों ने बनाया कि रात के 12 बजे तारीख बदलती है तो दिन बदल जाता है।
तो बहुत से ऐसे भी महानुभाव होते होंगे 12 बजे के पहले पहले वहाँ उसके बाद में नहीं लेंगे, उसका अर्थ वहाँ तक भी जग रहे हो। इसका अर्थ हमने भी हर चीज़ में हमने एक अपनी अपनी धारणा बना रखी है। ऐसे ही नयों के संदर्भ में अपनी अपनी धारणाएं बना करके जो धर्म साधना करने की कोशिश करते हैं, उन सब को जनवाणी का सही अभिप्राय क्या है ये बता करके उभयाभासी जैसे प्रकरण लीक से हटकर लिखने के बाद भी उन सब को सही लीक पर लाने का प्रयास टोडरमल जी ने निश्चित रूप से किया है। और आज जो तीनों प्रकरण हमारे सामने आए हैं, उन तीनों प्रकरणों पर बहुत अच्छी तरह से सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में थोड़ी गहराई से सोचने की बात है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में टोडरमल जी ने थोड़ी सी भी चारित्र की, आचरण की चर्चा बिल्कुल नहीं की है, कुछ भी नहीं आचरण संबंधी। सारी की सारी चर्चा ज्ञान, तत्व विचार और वो तत्व ज्ञान और तत्व विचार से तत्व श्रद्धान तक पहुंचने की प्रक्रिया दी गई है। तो कोई कहेगा कि उस सम्यक की भूमिका के लिए, सम्यक दर्शन के लिए जो एक पूर्व भूमिका बहुत चर्चा चलती है, कैसा सदाचरण होना चाहिए, ऐसी पूर्व भूमिका न हो तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। लेकिन उस पूर्व भूमिका की कोई चर्चा नहीं की है। परंतु जो आपका विषय था ना, जैसे भाव भूमि, वो भाव भूमि जिसे आ रही है, इतनी बातों का मुझे निर्णय करना है। अरे वो जो बातें लिखी हुई है ना, वो बातों का निर्णय करना है। इसका अर्थ वह शास्त्रों का अभ्यास करके इतनी बातों को जानता है, कम से कम इतनी बातें निर्णय करने योग्य ये तो जानता है। और अब इनका निर्धार करना है, ऐसा विचार करके फिर जनवाणी के अनुसार उनके नाम जानना, लक्षण जानना इत्यादि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लग रहा है। जो ऐसे कार्य में लग रहा होगा उसका स्वयं का आचरण कैसा होगा, क्या वह दुराचारी होगा, ऐसे लोगों को आ सकता है। इसलिए वो जो भूमिका योग्य है वह निश्चित रूप से उनके जीवन में होता ही है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। और पुनः पुनः उस पूरे प्रकरण में तत्व विचार पर ही जोर दिया है। जब तक वो जो पूरी प्रक्रिया बताई है ना, चर्चा हुई है, इसलिए मैं पुनः दोहराना नहीं चाहता हूँ। और वह प्रक्रिया करते करते अंतिम जो अभी चर्चा मैंने पुनः पढ़ करके बताई, जब तक पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी इस आत्मा में अहम बुद्धि न आवे, इसके लिए वह प्रक्रिया दोहराता है। और उस दोहराने वाली प्रक्रिया में मैंने अपनी रात्रिकालीन व्याख्यान की चर्चा में भी ये कहा था, टोडरमल जी ने सबसे अधिक यदि किसी बात पर जोर दिया है तो विचार पर। एकांत में बैठकर विचार कर, जो पढ़ा है ना, समझा है ना, उसे एकांत में बैठकर विचार कर। साधर्मियों से चर्चा हुई, एकांत में बैठकर विचार कर। विशेष ज्ञानियों से पूछा, एकांत में बैठकर विचार कर। तो वो विचार की जो श्रेणी विशेष रूप से ली है, वह विचार करना कब तक, जब तक निर्णय न हो तब तक। कब तक निर्णय न हो? मैंने चर्चा में ये भी कहा था, असली सम्यक तो सन्मुख तो करण लब्धि में पहुंचा हुआ है। वो सम्यक सन्मुख है क्योंकि बस सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, लेकिन उसके पहले वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऐसे विचार वाले को भी कह रहे हैं, और ऐसा विचार करते करते इस भाव में नहीं हुआ
तो भी उसे सम्यक्तु के सन्मुख कह रहे हैं। अरे लोक में देखते हैं बहुत से जन्मते ही अनेक प्रकार की प्रतिभा वाले होते हैं। ये छोटा सा बालक, बहुत सारे यहाँ से आ जाते हैं ना, अभी चलना बोलना भी नहीं सीखा और हाथ चलाना सीखा हो, और बढ़िया तबला सामने रखो तो बजाने लग जाता है। कहाँ से आया? ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं बिना सिखाए उनके पास कहाँ से आई? निश्चित रूप से जिसे जिसकी रुचि पूर्व में गहराई से थी, वह संस्कार उसके साथ में आगे आया है और इसलिए वह छूटता नहीं है। ऐसे ही टोडरमल जी उस तत्व विचार वाले को ये कह रहे हैं, कदाचित उसे इस भव में प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन आगामी भवों में होगा। किससे? इसी तत्व विचार के बल से तो आगामी भव में चला जाएगा। चला जाता है, ये जाता है ना संस्कार। बस यही बात हमें भी समझना चाहिए कि हम इस तत्व का निर्णय हमको करना ही है। ये गहराई से हमारे ज्ञान पर संस्कार डाले तो वह संस्कार निश्चित रूप से आगामी भव में जाता है। जो एक गाथा आती है ना प्रसिद्ध, यदि हमने जिनवाणी की एक बात भी रुचि पूर्वक सुनी तो हमारे अंदर ऐसी गहराई से वह संस्कारित हो जाती है कि पुनः आगामी भव में आकर हमारे सामने उपस्थित होती है और हमारे कल्याण के लिए कारण बनती है। उसे ही टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि हम गहराई से तत्व निर्णय करने के लिए तत्व विचार करें तो ये संस्कार जाएगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही होती है। और हम जो रुचि पूर्वक जितने हम बैठे हुए हैं, भले ही सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में टोडरमल जी ने ये लिखा किस किस अभिप्राय से करते हैं। हम दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए करते हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन सचमुच अपनी छाती पर हाथ रख करके हम स्वयं विचार करें, हम यहाँ जितने बैठे हैं, हम सबके शास्त्र स्वाध्याय करने का मूल अभिप्राय क्या है? एक आत्महित के अलावा दूसरा कोई भी अभिप्राय हमारा नहीं है। और जब ऐसे अभिप्राय पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन तत्व विचार नहीं कर रहे हैं तो अकेले स्वाध्याय करने से काम नहीं चलेगा। टोडरमल जी जिस बात को पुनः पुनः हमें आगाह कर रहे हैं, भैया इस बात का तत्व विचार भी करो तो वह संस्कार हमारे साथ जाएगा। तो थोड़ा सा विचार की श्रेणी में भी हम आए तो फिर ये सारे आभास निकलते हुए हम कम से कम सम्यक्त्व की सन्मुखता में आवे। जब हम किसी के सन्मुख होते हैं तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम तो कहते हैं सम्यक दर्शन अभी प्राप्त करें ना हम सभी। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीय अखिल यत्नेन यस्मिन् सत्येव भवति यतो ज्ञानम चरित्रम च। इसी भाव में क्यों न करे, तो गहराई से हम तत्व को समझे, तत्व का विचार करें तो आदरणीय टोडरमल जी के इस ग्रंथ के स्वाध्याय का हमारे लिए सार्थकता हमारे जीवन में हो सके। इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर और मार्मिक उद्बोधन अभी हमें डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब के माध्यम से सुनने को मिला। परिचर्चा 7वें अध्याय पर यहाँ संपन्न हुई और इसमें जिन वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए उन सभी का करतल ध्वनि के माध्यम से हम आभार व्यक्त करेंगे। और आज की सभा की अध्यक्षता जिन्होंने की, ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उनकी आज्ञा से इसकी आज की परिचर्चा हम यहीं समाप्त